आईपीएल सीजन 1 में मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच हुए मैच के बाद जब हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ मारा था तो इसकी गूंज दूर दूर तक सुनी गई थी। लेकिन क्या थी इस थप्पड़ की वजह? भज्जी को क्यों आया था श्रीसंत पर गुस्सा? न्यूज नेशन बताएगा आईपीएल के थप्पड़ कांड के पीछे का डर्टी गेम। आज न्यूज नेशन स्लैपगेट की इनसाइड स्टोरी का एक एक राज पर्दाफाश करेगा। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का खुलासा तब हुआ जब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 3 क्रिकेटर्स को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो आईपीएल सीजन 1 में ही स्पॉट फिक्सिंग की कालख लग चुकी थी और इस खेल का अहम किरदार था श्रीसंत। आप ये सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की माने तो आईपीएल सीजन 1 के इस मैच में हुई थी स्पॉट फिक्सिंग और ये थप्पड़ भी फिक्सिंग के खेल का ही एक हिस्सा था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक श्रीसंत ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो आईपीएल सीजन 1 से ही स्पॉट फिक्सिंग के गोरख धंधे में लगा था। सूत्रों के मुताबिक सीजन 1 में मोहाली में मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच हुए मैच में भी श्रीसंत ने स्पॉट फिक्सिंग की थी। श्रीसंत ने अपने स्पेल के दूसरे फिक्स ओवर में 14 रन दिए थे। सबसे बड़ा खुलासा ये कि श्रीसंत ने हरभजन से भी फिक्सिंग के लिए संपर्क किया था। बाद में मैदान पर दोनों के बीच पहले बहस हुई, फिर हरभजन ने श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों की जानकारी अगर सच है तो फिर कई सवाल हैं, जिनके जवाब बीसीसीआई और क्रिकेट के कर्ता धर्ताओं को देने होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2008 से ही आईपीएल में फिक्सिंग का खेल चल रहा है? दिल्ली से रुमान उल्ला खान, न्यूज नेशन। तो स्लैपगेट की ये कहानी आपके सामने रखी। अब आपके सामने एक और तथ्य हम सामने रखने जा रहे हैं कि हरभजन सिंह को आईपीएल 1 के इस मैच में भी 14 रन देने थे 1 ओवर के भीतर। 5 गेंद फेंकने के बाद उन्होंने 12 रन दिए थे और श्रीसंत को देना था और उस वक्त श्रीसंत ने नो बॉल फेंका और उसके बाद अपने 14 रन की पारी पूरी की थी। आईपीएल 1 से लेकर आईपीएल 6 तक श्रीसंत का यही खेल रहा है। एकदम श्रीसंत ने न जाने कितने और न जाने आयोजकों में कितने, आप विश्वास कीजिए, मैं एक चैनल में था उस समय हेड, और मैं जब देख रहा था सारे मैचों को मैंने बहुत करीब से देखा है और उस समय देख के हम लोग पागल हो गए कि ऐसे ऐसे स्ट्रेंज ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही थी। आखिरी ओवर में ये हो रहा है, पहली गेंद पर आउट, पहली गेंद पर नो बॉल, और वो फिक्सर, वो बदनाम चेहरे जिनको हम अच्छी तरह से जानते थे, बड़े सम्मान के साथ चारों तरफ दिखाई दे रहे थे, और वो पार्टियां, वो रंगीनियां, ये सारा कुछ लग रहा था जैसे कि एकदम मैच फिक्सिंग, सट्टेबाजी, जुआड़ियों, इनके लिए बिल्कुल एक आदर्श मंच बना के दिया गया है। ये पहले ही था। सवाल ये बात है कि इतनी बढ़िया मार्केटिंग इसकी की थी ललित मोदी ने, इसमें तो आपको सराहना होगा। ललित मोदी का नाम आपने लिया। ललित मोदी ने हमसे भी बातचीत में ये कहा कि दरअसल वो इस पूरे आईपीएल को एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरह लाना चाहते थे और श्रीनिवासन पर खास करके वो उंगली उठा रहे थे कि श्रीनिवासन नहीं चाहते थे कि आईपीएल पर एक तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कानूनों को लागू किया जाए, आईपीएल में स्वच्छता आए, ये श्रीनिवासन नहीं चाहते थे। उनका अब कहना है। क्या आप उनकी इस दलील से सहमत हैं? देखिए, उनकी दलील से मैं सहमत तो कतई नहीं हूं, क्योंकि वो संत नहीं है, यह हर आदमी जानता है। और ये जो कुछ भी एक कंसेप्ट जो आया है, और इस कंसेप्ट के जनक भी वही हैं। और तमाम बीच में तो एक और भी काम शुरू हुआ था कि जब वो ओवर जा रहा था, बॉलर अपने रनर की ओर जा रहा होता है, तो जो समय होता है उस समय का सदुपयोग वो एक एड में लगा रहे थे। वो यहां तक क्रिकेट को ले जा रहे थे, कमर्शियलाइज जिसको कहते हैं, वो यहां तक पहुंचा रहे थे। तो इसका मतलब वो बहुत बड़े संत नहीं थे, और उन्होंने ये भी किया था। लेकिन हाँ, ये सच है कि ये एक इतना बेहतरीन, जिसको कहना चाहिए मार्केटिंग का एक उदाहरण था ललित मोदी से, और इसने इसको दुनिया में एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया। इसकी क्रेडिट आपको देनी होगी, और इसकी क्रेडिट भी देनी होगी कि अगर अरबपति जगमोहन डालमिया ने बोर्ड को बनाया तो दो राय नहीं कि ललित मोदी ने इसे खरबपति बनाया। सेंस मेरा है बढ़ाने के। और यह भी सच है कि श्रीनिवासन शुरू से ही ललित मोदी के पीछे पड़े थे, क्योंकि ललित मोदी का प्रभाव मंडल कुछ इतना बढ़ गया था कि श्रीनिवासन बहुत परेशान थे। और श्रीनिवासन जिस तबीयत के आदमी है, ये नंबर 1 हमेशा रहते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट दुनिया रही हो और चाहे वो क्रिकेट रहा हो, चाहे वो बीसीसीआई रहा, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं हुए, ये भी सच है। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम चीजें चलती रही,
ऐसा तो नहीं हो सकता कि लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। आज अचानक से सब चीज उत्पत्ति हो रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। कतई नहीं। मुझे याद है बिंद्रा ने एक करीब 13-14 साल पहले बड़े कातर स्वर में दुखी होकर जगमोहन डालमिया से कहा था कि आप कायर हो, आप डरते हो उन माफियाओं से, आप सामने आओ, आप बताओ। ये बिंद्रा चाहे आईएएस के रूप में कैसे भी रहे मैं नहीं जानता, वो राष्ट्रपति के अंगरक्षक रहे ज्ञानी जैल सिंह के जमाने में, हम उनको देखा करते थे, लेकिन एक प्रशासक के रूप में और एक साफगोई बरतने के मामले में वो मैं बिंद्रा की हमेशा से कद्र करता आया हूं। और इस बार भी आप देखें कि बिंद्रा ने एक बात कही, तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें हो रही थी, सबको मालूम था। और क्या आपको नहीं मालूम कि शारजाह जो है ये अभयारण्य था सट्टेबाजी का? बिल्कुल। और वहां भारत को हलाल करने के लिए हमेशा टीम को भेजा जाता था और पाकिस्तान को जितवाया जाता था बड़ी ईमानदारी के साथ। कपिल की मुझे बात याद है कि कपिल कहा करते थे कि शारजाह का तो माली भी पाकिस्तानी है, वो इतने दुखी हुआ करते थे। ये मैं सार्वजनिक वक्तव्य उनकी बात कर रहा हूं, बयान की बात कर रहा हूं। तो ये टोरंटो क्या था, वो सहारा कप किस लिए खेला गया था? विशुद्ध रूप से सट्टेबाजों के लिए खेला गया था। आपको सारी चीज मालूम है, तहलका ने, आउटलुक ने उस समय सारा खोल के रख दिया था। इस पूरे मामले पर 17-18 साल से तो लगातार चर्चा हो रही है। अब स्पॉट फिक्सिंग के मामले में अगला एक नाम जो सामने आ रहा है वो पाकिस्तान के भागे हुए अंपायर असद रऊफ का है, जिन्होंने पाकिस्तान में कराची में मीडिया के सामने अपनी सफाई पेश की है। रऊफ ने कहा है कि उनके ऊपर लगाए गए फिक्सिंग के तमाम आरोप बेबुनियाद हैं, सब झूठ है। अब यह बात अलग है कि तमाम तस्वीरों को भी वो आज झूठ करार दे रहे हैं। फिक्सिंग मामले में नाम आने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए पाकिस्तानी एम्पायर असद रऊफ। रऊफ ने पाकिस्तानी मीडिया के सामने अपनी सफाई पेश की। मीडिया और प्रेस में जो भी खबरें आ रही हैं रिगार्डिंग मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, गिफ्ट्स एंड मनी, वाज़ेह तौर पे इन सब इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि ये चार चीज़ें, पैसा, गिफ्ट, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, ये ना तो मेरी जिंदगी का कोई टॉपिक रहा है और ना ही मेरा कोई टारगेट है। तो सुना आपने किस तरह से पाकिस्तानी एम्पायर असद रऊफ अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। वही रऊफ जिनके खिलाफ मुंबई पुलिस को बुकी से गिफ्ट लेने के सबूत मिले और खुद आईसीसी ने उन्हें आईसीसी के एम्पायरिंग पैनल से हटा दिया। साफ है कि अगर रऊफ इतने ही पाक साफ है तो फिर जब उनके ऊपर आरोप लगा तो वो पाकिस्तान क्यों भाग गए? आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग खुलासे के बीच पाकिस्तानी एम्पायर असद रऊफ पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे। 15 मई को राजस्थान और मुंबई के बीच खेले गए जिस आईपीएल मैच में राजस्थान के अंकित चौहान पर स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगा, उसमें भी एम्पायर असद रऊफ ही थे। वहीं एयरपोर्ट पर सट्टेबाज द्वारा रऊफ को भेजे गए गिफ्ट भी क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिए थे। इतना ही नहीं, बिंदु से पूछताछ में क्राइम ब्रांच को यह भी पता चला कि रऊफ ने बुकी से मिले सिम कार्ड को भी नष्ट कर दिया। रऊफ से पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच तैयारियों में ही थी, लेकिन जिसके बाद आनन फानन में रऊफ के पाकिस्तान रवाना होने की खबर सामने आ गई। साल 2006 में आईसीसी के एलीट पैनल अंपायर में शामिल किए गए रऊफ ने अब तक 48 टेस्ट, 98 वनडे और 23 टी20 मैचों में अंपायरिंग की है। लेकिन स्पॉट फिक्सिंग में नाम आने के बाद से रऊफ का अंपायरिंग करियर भी खतरे में पड़ गया है। रऊफ ने भले ही पाकिस्तानी मीडिया के सामने अपनी सफाई पेश कर दी, लेकिन ये तो आईसीसी के एंटी करप्शन की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि रऊफ के दावों में कितना दम है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। अब असद रऊफ के बारे में खुद ही तमाम सवाल उठ रहे हैं, हालांकि उन तमाम सवालों से वो कन्ने काट कर अपने आप को पाक साफ करार दे रहे हैं। पद्मपति जी, एक आखिरी सवाल आपसे इससे पहले कि शो को हम खत्म है। रऊफ की बात हम कर रहे हैं, अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, जिस तरीके से वो यहां से गए, जो गिफ्ट्स की बात तमाम सामने आई, जो तस्वीरें सामने हैं, अब इसके बाद भी क्या नैतिकता मर गई है? क्या करिएगा, आज आकर के आप टीवी के सामने बोल सकते हैं कि हमने नहीं किया, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो परिस्थितियां बताती हैं, जिस तरह से हुआ है और उसको अन्यथा न ले कोई भी, पाकिस्तान के अंपायरों का जिस तरह का एक घिनौना इतिहास रहा है, शकूर राना और खिजर हयात आज भी आपकी और आपकी नीचे की छोटी पीढ़ी को भी वो याद है, उनके कारनामे याद हैं। वो देश के लिए उस समय भी मैच फिक्स किया करते थे। ये कोई नई बात नहीं है मिस्टर रऊफ ने जो कुछ भी किया है। और रऊफ के बारे में हर कोई जानता है कि बड़ी रंगीन तबीयत के आदमी है, पार्टियों में आना जाना लगा रहता है, बहुत श्रेष्ठ अंपायर
हैं, इस पे दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह की हरकतें हुई हैं, जो 15 मई वाला जो मैच है जिसके बारे में शक किया जा रहा है, ये लेग एम्पायर थे। और मुझे जहां तक याद है कि पहली ही गेंद जो बाउंसर थी वो सिर के ऊपर से निकली थी और शायद राहुल द्रविड़ अंपायर के डिसीजन से पहली बार और शायद आखिरी बार आउट ब्रस्ट किए थे, बिल्कुल गुस्साए थे और गुस्साते हुए बाहर निकले थे, क्योंकि गेंद और बल्ले की कोई भेंट नहीं हुई थी और रऊफ जो है लेग एम्पायर थे। अगर रऊफ चाहते उस समय तुरंत मेन अंपायर को कहते, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से देखा था, तो वो वापस आ सकते थे राहुल द्रविड़। मैं ये नहीं कहता कि मैच फिक्स था और ये इन्होंने कोई गड़बड़ी की थी, लेकिन इस तरह की घटना तो हुई थी। बिल्कुल, तो तमाम ऐसी घटनाएं होती रही हैं और इससे सवाल भी लगातार उठते रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि नैतिकता का तकाजा तो शायद आज कोई देख भी नहीं रहा, उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा, लेकिन हम क्रिकेट पर क्या भरोसा कर सकते हैं? अपने क्रिकेटरों पर हम भरोसा कर सकते हैं जो आज देश के नाम पर क्रिकेट का मैच खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या हम इसे सिर्फ महज बीसीसीआई की टीम कहें या इसे टीम इंडिया का नाम दें? इस पर हमें विचार करना ही होगा। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। वापस आते हैं कुछ और खबरों के साथ।